तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस कर लिया है ना। उसमें क्या सीखा हमने? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ पे आएगा? जब हमने डेली रूटीन बतानी है, जब लाइक बतानी है, हैबिट बतानी है। ये समझ आ गया? हाँ, जब ये तीन चीजें बतानी है तब हम क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसे सीखा था हमने उसमें कि सबसे पहले आई लगा दो और साथ में हाँ, साथ में काम लगा दो। यही सीखा है हमने। हाँ हाँ, और हमने सीखा है कि जब आपने इज वो करना है, डेली रूटीन बतानी है, उसमें साथ में ना तो इज आएगा, ना एम आएगा, ना आर आएगा, ना आईएनजी वर्ब, कुछ भी नहीं आना जब हम अपनी डेली रूटीन बता रहे थे। ये हमने सीख लिया। अब आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, आप कितने सेंटेंसेस खुद बना रहे हो। जो मैंने आपको सेंटेंस नहीं भी बताए थे वो सेंटेंसेस भी आप लोग खुद बना रहे हो। Okay, are you people observing the difference in you? Yeah, tell me, are you people आप ऑब्जर्व कर रहे हो अपने में डिफरेंस? आप जैसे फर्स्ट डे आए थे, मैंने फर्स्ट डे आपको जस्ट क्या पूछा था कि आप ये मुझे बताओ कि आप सुबह कितने बजे उठते हो, आपसे वो भी नहीं बोल हुआ था। बट अब देख रहे हो, मैं जो सा मर्जी सेंटेंस दे रही हूँ आप ऐसे बना रहे हो। ऐसा डिफरेंस आज तक कभी आपने इतने कम टाइम में ऑब्जर्व किया है? कहीं पर भी? ओके, अब देखना, don't okay, so let's move on to the next tense, that is present। आज हम कौन सा करेंगे? वेरी गुड। ओके, मुझे बताने दो, ठीक है। सब कुछ पहले ना देखो, आपके जो माइंड में थोड़ी थोड़ी चीजें वो है, अभी उन सभी को डिलीट कर दो। अब आप सोचो कि मैं वही हम इस फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत क्लैरिटी से बताना है। समझ आ गई? अभी हमने जो मैंने सीखा है आपको सिखाया, जस्ट आपको वही आता है। समझ आ रही है? और आपको भी कुछ नहीं आता, ये समझ लो, ठीक है। जो मैंने सिखाया है बस वही आता है आपको। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आज हम ये करेंगे। मेरी बात सुनो, आपने मुझे कुछ भी इंग्लिश में कुछ नहीं ट्रांसलेट करके बताना है, वो जस्ट बताती हूँ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आता कहाँ कहाँ पर है। देखो, मैं रोज पानी पीती हूँ, ये कौन सा टेंस है हमारा? कौन सा? हाँ, सिंपल प्रेजेंट, मैं रोज पानी पीती हूँ। अब देखो, नहीं, अभी मैं पानी पी रही हूँ, अब मैं पानी पी रही हूँ, ये कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूस। ये कौन सा? मैं आपको ना पहचान बता रही हूँ, जस्ट वो समझो। मैं डेली पानी पीती हूँ, ये क्या है? मैं डेली पानी पीती हूँ, ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। डेली पानी पीती हूँ डेली रूटीन का टेंस है। वो कैसे बनाते हैं हम? आए लगा दो, काम लगा दो। अब देखो, मैं पानी पी रही हूँ, मैं पी रही हूँ ना। अभी ये कौन सा टेंस है? ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। समझ रहे हो? मैं बोल रही हूँ, ये कौन सा टेंस है? ये कॉन्टिन्यूस है ना। बस इतना भी समझ लो, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, वो भी आपके सामने बोल रही हूँ, ये कॉन्टिन्यूस है। मैं रोज बोलती हूँ, हाँ, ये तो डेली रूटीन वाला है, ये हमें बनाना भी आगे। आय के साथ काम लगाओ। अब आपको ये वाले नहीं बनाने आते, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, अभी हमने ये तो नहीं सीखा ना। अभी आज हम वो ही सीखेंगे। मैं बोल रही हूँ, ठीक है, अभी करंटली बोल रही हूँ। अब क्या कर रही हूँ मैं? अब देखो, अब मैं क्या कर रही हूँ? लिख रही हूँ ना। ये कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूस। अच्छा जी। अब मैं अरेंज कर रही हूँ, ये कॉन्टिन्यूस है। मैं रोज अरेंज करती हूँ, वेरी गुड, कॉन्टिन्यूस टेंस पता लगा। अच्छा, आवाज आई? अभी कोई कार गई है, हाँ, कार, वो देखो कार जा रही है, कार जा रही है, कॉन्टिन्यूस। उधर बैठे बच्चे पढ़ रही है, अभी पढ़ रहे हैं ना हमारे सामने। मैं बोल रही ये डेली पढ़ते हैं। ये समझ आए कॉन्टिन्यूस क्या होता है ना। आप देखो, अब आप अपनी लेग्स आगे पीछे हिलाई जा रहे हो, कौन सा? ये हमारी आंखों के सामने हिला रही है ना। समझ आ गई?
आप ऐसे ऐसे कर रहे हो या ऐसे ऐसे कर रहे हो, अभी मेरे सामने कर रहे हो आप बैठकर, तो ये कौन सा है? कॉन्टिन्यूस। समझ आ रही है कॉन्टिन्यूस भाई क्या होता है? पहचान पता लग गई? अब देखो जो ना हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस है, कौन सा टेंस है? उसका ना एक बेस्ट फ्रेंड है, एक बेस्ट फ्रेंड है, जहां जहां पर भी कॉन्टिन्यूस जाता है वहां वहां पे उसका बेस्ट फ्रेंड आ जाता है। समझ रहे हो? एक कॉन्टिन्यूस टेंस है और उसका क्या है? बेस्ट फ्रेंड है, जहां जहां पर कॉन्टिन्यूस टेंस जाता है वहां वहां वो उसके साथ आ जाता है। उसके फ्रेंड का नेम पता क्या है? आईएनजी। उसके फ्रेंड का नेम क्या है? आईएनजी। तो जहां जहां कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा वहां वहां पर आईएनजी आ जाएगा। समझ रहे हो? आईएनजी जो वो है आई कॉन्टिन्यूस है, उसका बेस्ट फ्रेंड आईएनजी है। अगर आईएनजी आपने नहीं डाला तो ये बेचारा मरी जाएगा, ये तो मरी जाएगा। बॉडीगार्ड वाला कॉन्सेप्ट खत्म, बॉडीगार्ड वाला हमने उसने कर लिया। अब आईएनजी को चाहिए नहीं चाहिए, जहां पर कॉन्टिन्यूस आएगा वहां पर आईएनजी आएगा ही आएगा। ये समझ रहे हो मेरी बात आप? जहां पर कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा वहां पर आईएनजी आएगा ही आएगा। मेरी बात सुनो, हमने क्या सीखा था पिछले टेंस में कि सबसे पहले आई लगा दो और उसके बाद काम लगा दो। आपको पता है जो मैं बार बार काम बोल रही थी, काम काम काम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब। आपकी जो बुक है ना ग्रामर की बुक्स या आपके स्कूल्स में टीचर पढ़ाते होंगे वो आपको वर्ब बोलते हैं, बट हमने काम कहकर सब कुछ सीख लिया है ना? हाँ हाँ, अब पता लगे जब आई के साथ काम आता है ना, जो हम काम में काम बोल रही थी, इस काम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब। जैसे खाना पीना, हंसना रोना, नाचना बोलना, उठना बैठना, है ना, ये सारे क्या है? काम। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? वर्ब। समझ आ गई? हर एक चीज को थोड़ा थोड़ा टच करोगे ना तो कोई भी चीज प्रॉपर नहीं होती। हमने एक चीज पहले उठानी है, उसमें एकदम प्रॉपर होना है, फिर अगली में मूव ऑन होना है। समझ आ गई? हमने क्या सीखा था? आई के साथ क्या लगा दो थी? काम। अब जो कॉन्टिन्यूस टेंस है ना उसमें क्या होता है? आई के साथ सबसे पहले आएगा एम, आई के साथ सबसे पहले आएगा एम, और फिर काम के साथ कौन आ जाएगा? इसका बेस्ट फ्रेंड आईएनजी। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है? हमारे कॉन्टिन्यूस टेंस की। सबसे पहले आई और आई के साथ आ जाएगा एम, और एम के साथ क्या आ जाएगा? काम। समझ रहे हो? वेरी गुड। अब देखो सबसे पहले हमने आई लगा देना, आई के साथ काम लगा, आई के साथ एम लगा देना, एम के साथ काम के साथ आईएनजी लगा देना। ये समझ आ गया कॉन्टिन्यूस की? चलो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल से दूं, फिर आपका टेस्ट लेंगे। ठीक, मैंने बोलना है कि मैं बोल रही हूँ। सबसे पहले आए, फिर एम, फिर स्पीकिंग। काम क्या है? स्पीक। साथ में उसका बेस्ट फ्रेंड एनजी। इसका मतलब मैं बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग। अब देखो वो लिख रहे हैं ना सहज। अच्छा ये तो आपको नहीं बताया, मैं लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, चलो मैं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग। ठीक है, मैं छींक रही हूँ, हाँ बताया था ना छींक का, आई एम स्नीजिंग। मैं बर्तन धो रही हूँ, आई एम वॉशिंग डिशेस। अब देखो जब आप बोलते हो ना, मेरी बात सुनो, जब आप लोग बोलते हो ना आई एम स्पीकिंग, आई एम राइटिंग, ऐसे एम को पूरा बोलते हो ना। अब मेरी बात सुनो कैसे बोलना है। आपने ना बाद में नोट करना, पहले देखो आई एम स्पीकिंग, ठीक है। आपने ना आई एम नहीं बोलना ना, बोलने में आपको अच्छी वाली इंग्लिश बोलनी है ना, जैसे अंग्रेज बोलते हैं आई एम स्पीकिंग, आई एम डूइंग दिस दिस, ऐसे बोलना चाहते हो ना, तो आपने आई एम स्पीकिंग नहीं बोलना, आपने बोलना एम। क्या बोलना है? इन दोनों को कैसे हमने आवाज देनी है, मैं आपको बोलने का तरीका बोलती हूँ। लिखना तो ऐसे ही है, लिखना ऐसे ही है, बोलना कैसे है? एम, बस एम स्पीकिंग, एम स्पीकिंग, एम स्पीकिंग, एम राइट, वो अलग चीजें है अभी। जैसे ना ये बोलने की आवाज देने का तरीका है ना, जैसे मैं आप बोल रही, आप बोलते हो आई एम स्पीकिंग, है ना, मैं बोलती हूँ आई एम स्पीकिंग। मैं आए
और एम को दोनों को मिक्स कर कर एक आवाज देती हूँ, वो होती है एम की। ठीक है, एम स्पीकिंग, एम स्पीकिंग, एम स्पीकिंग। आई एम मत बोलो, इकट्ठा बोल दो, अच्छी फ्लुएंस है। आई एम स्पीकिंग, आई एम राइटिंग, आई एम गोइंग, आई एम डांसिंग, आई एम वेटिंग, है ना, मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं बर्तन धो रही हूँ। आपको एम इतना नहीं बोलना, एम वॉशिंग डिशेस। हाँ, उसके बाद मैं पढ़ा रही हूँ, एम टीचिंग। हाँ, मैं जा रही हूँ। आप फिर से ताशिया आई एम बोल रहे हो, एम गोइंग बोलो। मैं आ रही हूँ, मैं नाच रही हूँ। ओके, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। वेरी गुड, मैं खा रही हूँ। ओके, मैं पी रही हूँ। गया कि जब आप कोई काम हो रहा है आपने आई के साथ एम लगाना है और काम के साथ आईएनजी लगाना है। ठीक है जी, मैं चॉकलेट खाती हूँ, मैं चॉकलेट खाती हूँ, ध्यान से, मैं चॉकलेट खाती हूँ। मैं चॉकलेट खाती हूँ, मैं चॉकलेट खाती हूँ, खा नहीं रही, खाती हूँ। आई ईट चॉकलेट, मैं दूध पीती हूँ, मैं कॉफी पी रही हूँ, मैं कॉफी पी रही हूँ। आई एम ड्रिंकिंग कॉफी, आई एम ड्रिंकिंग कॉफी। समझ आ रहा है अभी आपको? जब आपने बोलना, आप कोई काम कर रहे हो तो आपने आई लगा देना है, आई के साथ एम लगा देना है और उसके साथ काम के साथ आईएनजी लगा देना है। समझ आ गई? बनाना है, सबसे पहले आई लगा देना है, फिर एम लगा देना है, फिर हमने काम लगा देना है, काम के साथ आईएनजी लगा देना है। ये तो पता लग गया ना? अब देखो, आपने बोला कि मैं चाय पी रही हूं, आई, या फिर मैं बोल रही हूं आई एम स्पीकिंग। अब आपने बोलना है, पहले मेरे सुनना है, ठीक है, फिर बताना। पहले मैं आपको बताऊंगी, अब आपने बोलना है कि क्या मैं बोल रही हूं, क्या मैं बोल रही हूं। तो आपने जो ये वाला एम है इसको आगे खड़ा कर देना है, ये खुद ही सारी लाइन से पूछ लेगा। अब ये पूछ रहा है ना क्या मैं पी रही हूं, तो ये आगे आ जाएगा, एम आई स्पीकिंग, क्या मैं बोल रही हूं, एम आई स्पीकिंग। जब आपने क्वेश्चन पूछना है ना तो ये आई के साथ एम है ना, ये क्या हो जाता है, आगे आ जाता है। समझ रहे हो? ये आगे आकर यहां खड़ा हो जाएगा और पूरी लाइन से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है जी, पूरी लाइन से करेगा। हाँ, वेरी गुड। कि मुझे समझ आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है, आए, नहीं जी, अंडरस्टैंडिंग के साथ आईएनजी नहीं कभी भी आता। अगर आप बोलते हो ना, दैट इज इनकरेक्ट। अंडरस्टैंडिंग नहीं कभी भी होता, अंडरस्टैंड होता है, दैट इज करेक्ट। समझ रहे हो? आपने समझने को, अब देखो, आप मेरी बात सुनो, पहले आई आता है, फिर एम आता है, और एम के साथ क्या आता है, एम के साथ क्या आएगा भाई, आई आ गया, एम आ गया, और साथ में क्या आता है हमारा, काम के साथ आईएनजी। यहां पर काम क्या है, समझना, काम क्या यहाँ पर। हाँ, मेरी बात रुको एक सेकेंड, पहले मैं आपको पूरा वो करवाऊंगी, फिर आपको एंड में 2 मिनट्स होंगे, आपने तब लिखना है। आप लिखते रहते हो, फिर कुछ चीजें रह जाती है, फिर दोबारा से टेस्ट लेते हो, फंसते हो। ठीक है, पहले मैं समझा दूंगी, यहाँ पर लिख दूंगी, फिर एंड में 2 मिनट दूंगी, फिर आपने उतार लेना है। ठीक है, अब जब मैं समझाऊंगी तब आपने कुछ नहीं लिखना। ठीक है, अब देखो, पहले आई आएगा, फिर एम आएगा, और एम के साथ काम आएगा। मैं समझ रही हूं, पहले आए एम, काम क्या है, समझना। समझने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गेटिंग। आई एम गेटिंग। समझ रहे हो ना? बोलो, मैं समझ रहा हूं,
I'm getting, ma'am. I'm getting, ma'am. Yes, I'm getting, ma'am. क्या मैं समझ रही हूँ? Am I getting? लगा दो इसको, कर दो सामने खड़ा, आ जाएगा ना ये क्वेश्चन पूछने के लिए। ये बोला अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं पूछूंगा आकर। ये देखो आ गया और इसने क्वेश्चन पूछ लिया। Am I getting? आप बोलते ना कई बार आपको क्लास में मैम बोल देती है बातें मत करो, तुम बातें क्यों कर रहे हो, आप बोलते मैम मैं बातें नहीं कर रही, मैं नहीं बोल रही, मैं नहीं बोल रही, आई फिर एम, फिर नहीं बोल रहे हो ना अब आप, हाँ तो नहीं बोलने के लिए नोट आ जाता है, इसके साथ नोट आ जाएगा। आई एम नॉट स्पीकिंग, आई एम नॉट। तो जब आपने नॉट बोलना है तब आपने एम के साथ नॉट लगा देना है। आई एम नॉट स्पीकिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ, क्या मैं बोल रही हूँ, एम आई स्पीकिंग, वेरी गुड। यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस, आपने कॉन्फिडेंस से बोलना है। जब भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछे ना आपने इंग्लिश में कॉन्फिडेंस से बोलना है, ठीक है। लाइक वी आर द स्टार, वी नो एवरीथिंग। आपका कैसा एटीट्यूड होना चाहिए कि भी हमें आता है सब कुछ, मुझे कॉन्फिडेंस है। गलत बोलो सही बोलो ये मैटर नहीं करता, ठीक है जी। सो एम आई सॉरी आई एम नॉट स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा। ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। क्वेश्चन कैसे पूछना है, नोट कैसे कहना है और सिंपल कैसे बनाना है, पता लग गया आई से। अब मैं क्वेश्चन पूछूं? ओके योर टर्न। क्या मैं मजाक कर रही हूँ? Am I joking? या क्या मैं इंतजार कर रही हूँ? वेरी गुड। एम आई वेटिंग, मैं हंस नहीं रहा। अब आप बताओ, आप पैर ऊपर नीचे करते हो रहते हो ना, है ना, तो आपने बोलना मैं ऐसे पैर को ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कर रही हूँ। शेकिंग बताया था ना ऊपर नीचे करने को, शेकिंग। आई एम शेकिंग माई फुट, आई एम शेकिंग माई फुट, पैर को ऐसे स्विंग, हाँ स्विंग बोलते आगे पीछे। आई एम स्विंगिंग माई फुट। क्या मैं खड़ी हूँ? क्या मैं खड़ी हूँ? एम आई स्टैंडिंग। क्या मैं चिल्ला रही हूँ? चिल्ला भाई, चिल्लाना। एम आई शाउटिंग, हाँ एम आई शाउटिंग, चिल्लाने को शाउट बोलते हैं। हाँ या ना हुज टर्न, योर्स। मैं करेला नहीं खा रही, मैं करेला नहीं खा रही। ईटिंग बिटर गोड, आई एम नॉट ईटिंग बिटर गोड। क्या मैं कद्दू बना रहा हूँ? Am I making pumpkin? मैं आपसे बात नहीं कर रही, मैं आपसे बात नहीं कर रही। आई के साथ हमने एम लगाया और साथ में काम के आईएनजी लगा दिया, तो ये हमारा क्या बन गया था, कॉन्टिन्यूस वाला, है ना। जैसे मैं लिख रही हूं, आई एम राइटिंग, मैं लिख नहीं रही। आई एम नॉट राइटिंग, मैं लिख रही हूं। आई एम राइटिंग, मैं लिख नहीं रही। आई एम नॉट राइटिंग। क्या मैं लिख रही हूं? वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो, आई के साथ हमने एम लगा देना है और जो भी काम है काम का नेम लगा देना है। इतना आप समझ गए जी? किसी को डाउट? ओके अब देखो, अगर अब आपने ही का बताना है, जैसे यहाँ पर लड़का बैठा है, ठीक है, लड़का बैठा है, मैंने बोला कि वो बोल रहा है, ठीक है, तो मुझे बताने दो, जैसे वो लड़का बैठा है वो बोल रहा है, तो लड़के को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही। लड़की को क्या बोलते हैं? जितनी भी एक चीजें होती है ना, सिंगल चीजें, जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया था कि सिंगल के साथ कौन आता था? बॉडीगार्ड। सिंगल के साथ कौन आता था? तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल के साथ जैसे किसी का नेम होगा, ही भी एक लड़का होता है, वो भी सिंगल है,
शी एक लड़की होती है, वो भी सिंगल है। नेम किसी का है ना, किसी का नेम, फॉर एग्जाम्पल अमन, वो भी एक ही हो गया ना, सिंगल हो गया। मैं अमन बोल रही हूँ, वो भी एक लड़का हो गया ना, सिंगल हो गया। या इट पता लग गया क्या होती है, एक चीज, जैसे ये एक मार्कर से इट बोल सकते हैं, इट इज ए मार्कर, है ना। तो एक चीज, ये सभी क्या है, सिंगल। सिंगल के साथ क्या आएगा आपका, इज, और फिर काम के साथ आईएनजी। याद रख लो, एस से सिंगल होता है और एस से ही इज होता है। तो सिंगल के साथ कौन आएगा, इज, साथ में क्या जाएगा, काम और आईएनजी। याद रखोगे, पहले पर्सन का नेम आ गया, फिर इज आ जाएगा, फिर काम के साथ आईएनजी आ जाएगा। ये समझ रहे हो, इसमें कोई डाउट है? एस से सिंगल, एस से इज आ गया, ठीक है। अब जैसे मैंने बोलना है कि वो पढ़ रहा है, आपने बोला वो क्या कर रहा है, मैंने बोला वो पढ़ रहा है। वेरी गुड, पहले ही आ गया, फिर एक है तो इज आ गया, फिर काम को बोलते हैं स्टडिंग, ही इज स्टडिंग, ठीक है। अब आपने बोलना है कि करण स्कूल को जा रहा है। करण is going to school. करण is going to, पहले हमारा पर्सन है करण, करण अकेला है तो इज आ गया। अभी वो जा रहा है ना, कॉन्टिन्यूस टेंस है तो गो काम आ गया, काम के साथ आईएनजी आ गया। कहाँ को जा रहा है, स्कूल को, है ना। अभी करण जा रहा है, आपके सामने करण स्कूल को जा रहा है, वो देख, मैंने बोला हाँ भाई करण कहाँ, कहता मैं स्कूल को जा रहा हूँ। करण क्या बोल रहा है, मैं स्कूल को जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है जी। करण इज गोइंग टू स्कूल, करण रोज स्कूल जाता है। हाँ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हमारी रोज की रूटीन, वो रोज स्कूल जाता है। करण गोज टू स्कूल डेली, ये हमने पहले सीखा हुआ है। अभी वो जा रहा है, वो कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। अमन रो रहा है, वो रो रही है, शी इज क्राइंग। आगे, हर्ष उबासी ले रहा है, हर्ष इज, ठीक है जी। तो डॉग भौंक रहा है, डॉग इज बार्किंग। बिल्ली भाग रही है, डॉग इज बार्किंग, डॉग इज बार्किंग, कैट इज रनिंग। पहले कैट आ गई, पहले हमारा पर्सन क्या है, कैट, कैट एक है तो साथ में आ गया इज, और इसके साथ हमारा काम क्या था, भागना। भागने को इंग्लिश में बोलते हैं रन, और साथ में आ गया आईएनजी, कैट इज रनिंग। समझ आ गई जी। उसके बाद है हर्ष बातें नहीं कर रहा, हर्ष बातें नहीं कर रहा है, तो हमने इसके साथ क्या कर देना है, नॉट लगा देना है। हाँ जी, क्या क्वेश्चन पूछना है, क्या हर्ष बातें कर रहा है? हाँ, तो ये भाई साहब क्या कहते मैं पूछूंगा क्वेश्चन, क्या कहते ये, मैं पूछूंगा क्वेश्चन, और ये आगे आकर क्वेश्चन पूछेंगे। इज हर्ष टॉकिंग है, बारिश पड़ रही, जब बारिश वाला क्वेश्चन आएगा ना, आपने इट से स्टार्ट करना है। हाँ, इट, बारिश पड़ रही है, अभी पड़ रही है ना बात, तो आपने अभी कंटिन्यू पड़ रही है। रोज बारिश होती है, हाँ, इट रेन, हाँ, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये हमारा डेली रूटीन वाला है। अच्छा, क्या बारिश पड़ रही है, इज इट रेनिंग। तो ये भाई साहब हमारे सामने आ जाते हो, क्या बोलते हैं, कहते हैं मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इज इट रेनिंग। बारिश नहीं पड़ रही, इट इज नॉट रेनिंग।
कल हमने किया था कि ही से और आई से हमने कैसे कॉन्टिन्यूस टेंस में सेंटेंसेस बनाने हैं। आज हम थोड़ा आगे करेंगे, ठीक है जी। चलो लेट्स मूव ऑन। आज हम करेंगे वी और दे से। देखो सबसे पहले हमने कल सीखा था कि कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ ये कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, मैं लिख रही हूँ कॉन्टिन्यूस टेंस है। आई में हमने किया आई लिख दो, फिर एम लिख दो, फिर काम के साथ, काम तो भी हमें सभी को पता लग गया। अगर सिंगल पर्सन है तो मैंने बोला था इज लगा देना और काम लगा दो, है ना। ये किया अभी हमने। सिंगल में क्या होता है, ही होता है, शी होता है और आपका ही, शी, नेम, इट। और फिर इसके साथ क्या कर देते हैं, हम इज लगा देते हैं और इसके साथ काम के साथ आईएनजी। ठीक है जी, ये हमने किया है। अगर सिंगल आ जाएगा तो ई, पहले सिंगल पर्सन, फिर इज, फिर काम के साथ आईएनजी। अब हम करेंगे अगर ज्यादा पर्सन है, जैसे वी किसको बोलते हैं, हम, असी, हम। इट मीन्स कि एक से ज्यादा पर्सन इंक्लूड होते हैं वी में, क्योंकि एक से ज्यादा पर्सन होते तो प्लूरल हो गया, ज्यादा हो गए। और दे में भी एक से ज्यादा पर्सन होते हैं, दो पर्सन आ गए, जैसे रमन एंड करण। ठीक है जी, दो पर्सन आगे, एक से ज्यादा आगे, तो इनके साथ भी आर लग जाएगा और साथ में काम के साथ आईएनजी आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पहले वी, दे, फिर रमन और करण, फिर आर के साथ, काम के साथ आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोलना है कि वो देखो 4-5 वहां पर लड़के बैठे हैं, वो लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग। वो अभी करंटली लिख रहे हैं, अभी काम हो रहा है आपके सामने आंखों के, है ना, आप कर रहे हो। सो दे आर राइटिंग। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ आई एम स्पीकिंग, तो दे आर राइटिंग। ये देखो, ये 4-5 लड़कियां ये क्या कर रही हैं, ये सुन रही हैं। सो दे आर लिसनिंग, दे आर लिसनिंग। ठीक है जी, दे आर लिसनिंग। सिमिलरली आपने कहना, वो देखो करण और रमन क्या कर रहे हैं, करण और रमन पानी पी रहे हैं ना, वो देखो अपनी बॉटल में से। सो करण एंड रमन आर ड्रिंकिंग वाटर, करण एंड रमन आर ड्रिंकिंग वाटर। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब प्लूरल होगा तब हमने आर लगा देना है, एक से ज्यादा पर्सन है, और साथ में काम के साथ आईएनजी लगा देना है। ठीक है जी, जब सिंगल होगा ऐसे सिंगल, ऐसे इस वाला आ जाना है। ठीक है जी, आ जाए, चाहे दे हो चाहे रमन और करण हो, मतलब कि एक से ज्यादा पर्सन हो, तो आर लगाकर काम के साथ आईएनजी लगा दो, है ना जी। अब आपने बोलना है कि रमन और करण, वो देखो रमन और करण स्कूल को जा रहे हैं। रमन एंड करण आर गोइंग टू स्कूल। रमन एंड करण स्कूल को जा रहे हैं, रमन एंड करण आर गोइंग टू स्कूल। सबसे पहले हमारा पर्सन आ गया रमन और करण, साथ में क्या आ गया, एक से ज्यादा चलिए तो आर आ गया, तो काम चल रहा है। पहले काम आ गया, काम के साथ आईएनजी आ गया, टू स्कूल। रमन एंड करण आर गोइंग टू स्कूल। समझ रहे हो, देखो भी जा रहे हैं। अब देखो ये तो हमारा हो गया कि हमने कैसे प्लूरल में आर लगाकर काम के साथ आईएनजी लगा देना। इतना क्लियर हो गया। एक बार दोबारा से मैं आपको रिवाइज कराती हूँ कि नोट वाले क्वेश्चन वाले सेंटेंस कैसे बनने हैं। अब देखो सबसे पहले इसमें देखो आप नोट कैसे लगाओगे। अगर आपने बोलना है रमन और करण स्कूल नहीं जा रहे, रमन और करण स्कूल नहीं जा रहे, नहीं आ रहे हैं, तो आपने कुछ नहीं करना, आर के बाद नोट लगा देना है, बाकी सारा का सारा सेंटेंस सेम। रमन एंड करण आर नॉट गोइंग टू स्कूल, स्कूल नहीं जा रहे, रमन एंड करण आर नॉट गोइंग टू स्कूल, आर के बाद नोट लगा देना है अगर आपने नो बोलना है। ठीक है जी, वो बातें नहीं कर रहे, दे आर नॉट टॉकिंग, दे आर नॉट टॉकिंग, वो बातें कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग, वो देखो आपके सामने बैठे बातें कर रही है ना, दे आर
टॉकिंग, वो बातें नहीं कर रहे, दे आर नॉट टॉकिंग। मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप बोलो मैम पढ़ा रहे हैं, मैम पढ़ा रहे हैं, मैम, पहले आपने मैम, फिर मैम सिंगल है तो इज, फिर काम क्या है टीच, अभी आपके सामने आपको पढ़ा रही हूँ ना तो आईएनजी, मैम इज टीचिंग, मैम इज टीचिंग। समझ रहे हो जी? अब आपने क्वेश्चन बनाना है, ठीक है? अगर मैम नहीं पढ़ा रहे, मैम नहीं पढ़ा रहे, मैम इज नॉट टीचिंग, है ना, मैम सिंगल थे तो एस वाला आ गया, इज आ गया, मैम इज नॉट टीचिंग, मैम नहीं पढ़ा रहे तो मैम इज नॉट टीचिंग। ओके, पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वी, कैसे पढ़ोगे? सबसे पहले वी, फिर आर, फिर रीडिंग न्यूज़पेपर, वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर। सबसे पहले वी आ गया, एक से ज्यादा है तो साथ में आर आ गया, काम क्या है पढ़ना, और काम के साथ आईएनजी आ गया। आईएनजी क्यों? क्योंकि अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम काम कर रहे हैं। समझ रहे हो जी? अभी हम काम कर रहे हैं तो वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है जी? अब देखो, अब आपने बोलना है हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, वी आर, यहाँ पर नोट आ जाना है, वी आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, आर के साथ आपने कर देना है, आर के साथ आपने नोट लगा देना है। अगर यहाँ इज होता है इसके साथ नोट आ जाता, वी आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। सबसे पहले पर्सन, पर्सन हमारा है वी, ठीक है? एक से ज्यादा पर्सन है तो साथ में आ गया आर, ठीक है जी? और उसके बाद आ गया हमारा काम, काम क्या है रीड, काम चल रहा है तो साथ में लगा दिया आईएनजी, वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर। नहीं बोलना है तो आर के साथ नोट आ जाना है, वी आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। आगे देख लीजिए, अब आपने बोलना है कि ये तो हो गया वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर, हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। अब आपने पूछना है यार क्या हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, क्या हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? तो जब भी क्वेश्चन पूछना है, ये भाई साहब सामने जाकर खड़े हो जाएंगे और क्वेश्चन पूछेंगे और क्या कहेंगे? कहेंगे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या बन जाएगा? आर वी, तो यहाँ से कट जाएगा, आर वी रीडिंग न्यूज़पेपर, आर वी रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? आर वी रीडिंग न्यूज़पेपर, सबसे पहले आर, फिर वी, फिर रीडिंग न्यूज़पेपर, आर वी रीडिंग न्यूज़पेपर। समझ रहे हो? जैसे क्या आप लिख रहे हो, क्या आप लोग लिख रहे हो, क्या आप लोग लिख रहे हो, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या आप लोग लिख रहे हो? तो सबसे पहले आ जाएगा, देखो हम लिख रहे हैं, अब बोलना है कि आप लिख रहे हो, पहले सिंपल सेंटेंस बना लिया, आप लिख रहे हो, सो दे, ये सभी लिख रहे हैं ना, दे आर राइटिंग, ठीक है जी, दे आर राइटिंग। ये तो है कि हम आप लिख रहे हो। अब पूछना है क्या आप लिख रहे हो, क्या आप लिख रहे हो? ले जाओ इसको आगे, ये आगे क्वेश्चन पूछेगा, आर दे राइटिंग। इसका मतलब ये तो पहले था कि ये लिख रहे हैं, अब क्वेश्चन क्या है? आर दे राइटिंग, क्या ये लिख रहे हैं? तो जब भी क्वेश्चन पूछना है आर ने आगे आ जाना है और आपका क्वेश्चन हो गया। समझ रहे हो ना? अगर आपने बोलना है कि हम नहीं, ये नहीं लिख रहे, सो दे आर नॉट, समझ रहे हो ना? ये काम चल रहा है, फटाफट से एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट्स में, ठीक है जी? और फिर हम कल को दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस और कंटेस्ट दोनों का मिक्स टेस्ट होगा आपका, ठीक है जी? सबसे पहले सारा रिवाइज कर लेते हैं हम, हमने जो भी किया है। बर्तन धो रही हूँ, मैं बर्तन धो रही हूँ, ठीक है? करंटली आपके सामने काम हो रहा है, तो सबसे पहले आए, मैं तो इंग्लिश में आए बोलते हैं, साथ में क्या आएगा? एम, वेरी गुड, फिर आई एम, फिर काम क्या है? धोना, धोने को बोलते हैं वॉश, आई एम वॉश, काम चल रहा है तो आई एम वॉशिंग डिशेज, बर्तन धोने का बोलते हैं डिशेज, आई एम वॉशिंग डिशेज, आई एम वॉशिंग डिशेज।
उसके बाद आप बताओ, क्या मैं पढ़ रही हूँ, क्या मैं पढ़ रही हूँ। एम, अगर क्वेश्चन पूछना है तो एम हमारा आ गया। अगर आपने क्वेश्चन इससे कुछ चलो क्वेश्चन आते हैं, क्या मैं बर्तन धो रही हूँ, तो एम में आगे आ जाना है और कहेगा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। तो कैसे बनेगा, एम आई वॉशिंग डिशेस, क्या मैं बर्तन धो रही हूँ। मैं बर्तन नहीं धो रही, मैं बर्तन नहीं धो रही, तो क्या होगा, मैं बर्तन नहीं धो रही। आई एम नॉट वॉशिंग डिशेस, आई एम नॉट वॉशिंग डिशेस। उसके बाद आपने बोलना है मैं आपसे बात नहीं कर रही। सबसे पहले आए, फिर आ जाएगा एम। काम क्या है, काम है बात करना। बात करने को इंग्लिश में बोलते हैं टॉक। आई एम नॉट, आई एम, अब नॉट आ गया साथ में नॉट, फिर टॉक, काम है टॉक, साथ में आ जाएगा आईएनजी। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात नहीं कर रही। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात नहीं कर रही। बताया ना आपको इसकी कैसी प्रोनाउंसिएशन करनी है, आपने एम बोलना है। आई और एम को अलग अलग मत बोलो, दोनों को इकट्ठा कर साउंड प्रोड्यूस करो। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। आप मेरी बात समझ रहे हो, मैं आपसे बात नहीं कर रही। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, ठीक है जी। इसका मतलब कि मैं आपसे बात नहीं कर रही, आपसे बात, आप क्यों मुझे इंटरप्ट कर रहे हो, मैं आपसे बात नहीं कर रही। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। क्वेश्चन बनाना है, क्या मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या मैं आपसे बात कर रही हूँ, बना दो क्वेश्चन। हाँ जी, बड़ा इजी है, वेरी गुड। सबसे पहले क्या करना है हमने, क्या मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकर इसको आ गई है, पूछेगा क्वेश्चन एम आई टॉकिंग टू यू, एम आई टॉकिंग टू यू, क्या मैं आपसे बात कर रही हूँ, एम आई टॉकिंग टू यू, एम आई टॉकिंग टू यू, क्या मैं आपसे बात कर रही हूँ। समझ रहे हो ना कैसे क्वेश्चन बनाना है, कैसे नोट बोलना है, कैसे कौन सा है जो काम चल रहा है अभी आपके आगे के सामने। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, आप लिख रही हो, ये कॉन्टिन्यूस टेंस तो है, ये वीडियो बन रही है कॉन्टिन्यूस टेंस तो है। वीडियो के थ्रू इस वीडियो को करंटली को जो ऑडियंस को देख रहे हो कॉन्टिन्यूस टेंस है, दे आर वॉचिंग वीडियो एंड इफ दे लाइक द वीडियो दे वुड डेफिनेटली प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन। सो देखो, अब ये तो हो गया जी मेरे आई का कॉन्सेप्ट, है ना, समझ आ रहा है ना। आई का ये है हमारे आई का कॉन्सेप्ट, आई एम, फिर काम आ गया, फिर एम आई, ये हमारा क्वेश्चन पूछने का मैंने आपको बताया, ये ऐसे आप क्वेश्चन पूछ लेना। और अगर नॉट बोलना है तो यहाँ पर नोट लगा देना इसके साथ, आई एम नॉट, फिर काम, ठीक है। ये समझ आ गया ना आपको। अब देखो, अब क्या हमारा हमने फिर किया था हीशी वाला, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कद्दू खा रहा है, वो कद्दू खा रहा है, ये क्या बोल दिया, वो कद्दू खा रहा है। सबसे पहले वो क्या लड़का है तो साथ में आ जाएगा ही, वो लड़का है ना तो साथ में आ जाएगा ही, फिर एक जना है इज, ही इज, फिर खाने को इंग्लिश में बोलते हैं ईट, तो साथ में आ जाएगा ईट, खाने को इंग्लिश में बोलते हैं ईट, तो साथ में आ गया ईट। और काम चल रहा है तो ईटिंग, मैंने बताया था ना आपको कद्दू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरी गुड, पंपकिन, पंपकिन, he is eating pumpkin, वो कद्दू खा रहा है, he is eating pumpkin, ठीक है। उसके बाद आप बताओ, क्या वो रोटी बेल रही है, क्या वो रोटी बेल रही है, क्या वो रोटी बेल रही है। तो सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन पूछना है, तो इज सामने आ जाएगा, इज शी, अब रोटी बेलने को क्या बोलते हैं, रोल, रोलिंग आउट चपाती, रोलिंग आउट चपाती, ठीक है जी। इज शी रोलिंग आउट चपाती, क्या वो रोटी बेल रही है या बातें कर रही है। इज शी रोलिंग आउट चपाती और शी इज टॉकिंग, इज शी रोलिंग आउट चपाती और टॉकिंग, जैसे भी बना लो। तो सबसे पहले हमारा इज आ जाएगा,
फिर काम करने वाला, फिर रोलिंग आउट चपाती। ठीक है जी। सबसे पहले इज शी रोलिंग आउट चपाती, उसके बाद आपने कहना है कि वो झाड़ू नहीं लगा रही, वो झाड़ू नहीं लगा रही। आपकी मम्मा बुला रहे हैं और वो कह रही है मम्मा मैं तो झाड़ू लगा रही हूँ, और आप कह रहे हो मम्मा ये झाड़ू नहीं लगा रही, करंटली ये झाड़ू नहीं लगा रही, ये झूठ बोल रही है, ये झाड़ू नहीं लगा रही, ये तो अपनी सेल्फी खींच रही है, ये झाड़ू नहीं लगा रही। सो शी इज नॉट, है ना, पहले शी आ गया, शी हमारा पर्सन है तो एक है, सिंगल है, तो ऐसे सिंगल, ऐसे इज, तो नॉट नहीं बोल रहे, साथ में नॉट आ गया। झाड़ू को क्या बोलते हैं, स्वीप, वेरी गुड, शी इज स्वीप, और साथ में क्या है, काम के साथ में आईएनजी लगाना है। शी इज नॉट स्वीपिंग द फ्लोर, और शी इज नॉट स्वीपिंग, शी इज नॉट स्वीपिंग, वो झाड़ू नहीं लगा रही है, समझ आ रही, शी इज नॉट स्वीपिंग। अब आपने बोलना है कि वो क्या वो चाय बना रही है, क्या वो चाय बना रही है, इज शी मेकिंग टी, क्वेश्चन पूछ रहे तो इज सामने आ गया, साथ में पर्सन आ गया, काम क्या है, बनाना, बनाने, चाय बनाने को मेक लगाना है, मेकिंग टी, इज शी मेकिंग टी, समझ रहे हो ना, वेरी गुड। अब अच्छा, मैंने अभी क्या बोला, समझ रहे हो, मैंने क्या बोला, समझ रहे हो। सो कैसे पूछूंगी, क्या आप समझ रहे हो, आर, अब देखो यो हमारा यू है ना, यू, मैंने आपको बोला कि जो आई है उसके साथ एम आता है, और जितने भी मेरे सिंगल लोग हैं उनके साथ इज आता है, और प्लूरल के साथ आर आता है कॉन्टिन्यूस में। अब जो यू है ना, यू वो है तो सिंगल, पर अपने आप को पता क्या बनता है, कहता मैं सिंगल थोड़ा हूँ, मैं तो 10 जनों की पावर रखता हूँ, वो अपने आप को सिंगल नहीं मानता। जो यू है वो अपने आप को सिंगल नहीं मानता, तो वो यू के साथ क्या आ जाएगा, आर, समझ रहे हो, यू के साथ आर आ जाएगा, यू के साथ क्या आता है, आर आता है। ठीक है जी। अब बोलना है जैसे तुम मेरी तरफ क्यों घूर रहे हो, तुम मेरी तरफ घूर रहे हो, चलिए क्यों रहने दो, तुम मेरी तरफ घूर रहे हो, तुम मेरी तरफ घूर रहे हो, यू आर घूरने को क्या बोलते हैं, स्टेयर, यू आर स्टेयर। अब स्टेयर का काम पर आईएनजी आ जाएगा, यू आर स्टेयरिंग। जब आप किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ देखते होते हैं ना, एकदम कंसंट्रेशन करके पर्टिकुलर चीज की तरफ, तब आपने एट लगाना है, जैसे यू आर स्टेयरिंग एट मी, यू आर स्टेयरिंग एट मी। स्टेयरिंग का मतलब कि घूरना, यू आर स्टेयरिंग एट मी। उसके बाद यू के साथ भी क्या आता है, आर आता है। ठीक है जी। अब आपने बोलना है कि जैसे मैंने बोला था, क्या आप लोग समझ रहे हो, या आप लोग समझ रहे हो। सो आर यू, क्या आप लोग समझ रहे हो, आर यू अंडरस्टैंडिंग मी, अंडरस्टैंडिंग वर्डिंग होता है, गेटिंग होता है, आर यू गेटिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के साथ आईएनजी मत लगाओ, गेट के साथ आईएनजी लगाओ, गेट का मतलब समझना होता है। सो आर यू गेटिंग, आर यू पीपल गेटिंग माई पॉइंट, क्या आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो। ठीक है जी, आर यू पीपल गेटिंग, क्या आप समझ रहे हो। आपने बोला यस मैम, हम समझ रहे हैं, यस मैम वी आर गेटिंग योर पॉइंट, यस मैम वी आर गेटिंग। अगर आपने बोलना है कि मैंने बोला तू समझ नहीं रहा, तू समझ नहीं रहा, तू समझ नहीं रहा, यू आर नॉट गेटिंग, यू आर नॉट गेटिंग, तो समझ नहीं रहा, यू आर नॉट गेटिंग। ठीक है जी। तू बहाने बना रहा है, तू बहाने बना रहा है, यू के साथ आर, बनाने को बोलते हैं मेक, फिर काम चल रहा है, यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेस, यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेस, समझ रहे हो जी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तू बहाने बना रहा है,
क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम चलते हैं अपने, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं प्लूरल वाले के। जैसे कि वो चिल्ला रहे हैं, वो देख उधर क्या हो रहा है, वो चिल्ला रहे हैं, वैसे नहीं कुछ हो रहा, वो चिल्ला रहे हैं। दे काफी सारे जने हैं, तो दे साथ में आर, दे आर शाउटिंग। चिल्लाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? शाउटिंग। दे आर शाउटिंग, दे आर शाउटिंग। क्या वो चिल्ला रहे हैं? बताओ भाई, क्या वो चिल्ला रहे हैं? आर दे शाउटिंग, क्या वो चिल्ला रहे हैं? आर दे शाउटिंग, आर दे शाउटिंग? नहीं, वो चिल्ला नहीं रहे। दे आर नॉट शाउटिंग, दे आर नॉट शाउटिंग। समझ रहे हो जी? उसके बाद है आपको पता लग गया ना इनके साथ नॉट कैसे लगाना है, क्वेश्चन कैसे बनाना है, सिंपल कैसे बनाना है, ये सब पता लग रहा है ना आपको। अच्छा, आप फटाफट से एक सेंटेंस बनाओ कि वो अपना सिर बार रही है, वो अपना सिर बार रही है। तो कैसे आएगा? शी इज combing, she is combing her hair, she is combing her hair, वो अपने बाल को काट रही है। समझ रहे? she is combing her hair। उसके बाद वो उसको क्या है, उसको वो बुक ढूंढ रही है। अच्छा, ये बता दो, वो बुक ढूंढ रही है। सर्चिंग नहीं, लुकिंग फॉर बोलना है आपने। जब कुछ ढूंढ रहे होते हो ना, तो आप लुकिंग फॉर लगाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे किसी ने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, आपने बोला नथिंग यार, आई एम लुकिंग फॉर माय मोबाइल, मेरा फोन नहीं मिल रहा, मैं अपना फोन ढूंढ रही हूँ, मैं अपना फोन ढूंढ रही हूँ। सो लुकिंग फॉर का मीनिंग क्या होता है? ढूंढना। लुकिंग फॉर का मीनिंग, लुकिंग फॉर का मीनिंग होता है ढूंढना। मैं अपना फोन ढूंढ रही हूँ। आई एम लुकिंग फॉर माई मोबाइल, आई एम लुकिंग फॉर माई मोबाइल, मैं अपना फोन ढूंढ, आई एम लुकिंग फॉर माई मोबाइल, मैं अपनी स्पेक्स ढूंढ रही हूँ, आई एम लुकिंग फॉर माई स्पेक्स, ठीक है जी। आई एम लुकिंग फॉर माई स्पेक्स। ये आपको पता लग गया ना कैसे बनाने हैं क्वेश्चंस, ठीक है जी। अच्छा, आप क्या ढूंढ रहे हो? अब मेरी बात सुनो, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हो? ठीक है, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हो? सबसे पहले आर, ठीक है, यू। देखो, पहले मैं आपको सिंपल बनाती हूँ, आपको इसको कंफ्यूज ना हो। तुम कुछ ढूंढ रहे हो, यू, पहले यू आ गया, फिर आर आ गया, यू आर। ढूंढने को बोलते हैं लुकिंग, यू आर लुकिंग। फिर फॉर, कुछ को बोलते हैं समथिंग, कुछ को क्या बोलते हैं? समथिंग। यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, तुम कुछ ढूंढ रहे हो, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग। क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ये तो बता रहा था कि तुम भाई कुछ ढूंढ रहे हो। अब ये पूछ रहा है कि क्या भाई तुम कुछ ढूंढ रहे हो, तो आर यू, ये यहाँ से कट जाएगा। आर यू लुकिंग फॉर समथिंग, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? आर यू लुकिंग फॉर समथिंग, आर यू लुकिंग फॉर समथिंग, ठीक है जी। यहाँ इसने आकर क्वेश्चन पूछ लिया, आर यू लुकिंग फॉर समथिंग। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताती हूँ, लेट मी इरेज इट। Are you looking for something? इसका मतलब क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो। अब आपने कहना है तुम क्या ढूंढ रहे हो, तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो अब हम एक्स्ट्रा चीज पूछने लगे, क्या, या फिर तुम क्यों ढूंढ रहे हो, तुम क्यों कुछ ढूंढ रहे हो, तुम क्यों, क्यों है ना, तुम क्यों कुछ ढूंढ रहे हो। तो क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं बाय। उस बाय में सामने आ जाना है और बाकी सारा आपकी जो स्टेटमेंट है वो सेम रहेगी। Why are you looking for something, या फिर
Why are you looking for specs या कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब तुम कुछ क्यों ढूंढ रहे हो, why are you looking for something, तुम कुछ ढूंढ क्यों रहे हो, ठीक है जी। why का मतलब क्यों, समझ आ रही है। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो ये वाले वर्ड्स आगे बस इन्होंने मुड़े खड़े हो जाए, सामने खड़े हो जाना, बाकी सारा सेंटेंस आपका सेम रहेगा, ठीक है जी। वो लिख रही है, she is writing, she is writing, ठीक है जी। उसके बाद क्या वो लिख रही है, is she writing, वो क्या लिख रही है, what is she writing, what is she writing, what is she writing, what का मीनिंग क्या होता है, क्या, what का मीनिंग क्या होता है, क्या, ठीक है। why का मीनिंग क्या होता है, क्यों, why का मीनिंग क्या होता है, क्यों। where का मीनिंग क्या होता है, कहाँ, where का मीनिंग क्या होता है जी, कहाँ। how का मीनिंग क्या होता है, कैसे, how का मीनिंग क्या होता है जी, कैसे। when का मीनिंग क्या होता है, कब, when का मीनिंग क्या होता है, कब, समझ रहे हो ना। ये है what का मीनिंग, why, where, how, when। which का मीनिंग होता है कौन सा, which का मीनिंग क्या होता है, कौन सा, ठीक है जी। और who का मीनिंग होता है कौन, who का मीनिंग क्या होता है, कौन। सो राइट ऑल दिस थिंग्स इफ यू डोंट नो, ठीक है। मैं साइड हो जाती हूँ, फटाफट से सब कुछ लिख लो आप। चलो आई होप कि आप सभी ने लिख लिया होगा, ठीक है जी। अब जब भी आपने ना क्वेश्चन पूछे हैं, कहाँ हो, जैसे आप कहाँ पे बात कर रहे हो, ठीक है, आप क्यों शोर डाल रहे हो, आप ये कैसे कर रहे हो, तो कुछ नहीं होना है, सारा सेंटेंस सेम। अब क्वेश्चन पूछ रहे हो तो इज होगा, एम होगा, आर होगा, वो तो आपका सामने आ जाएगा, और साथ में ये व्हाट, वेयर, ये वाले वर्ड्स तो सामने आ जाएंगे, समझ रहे हो ना। और मैं फटाफट से इनसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप बताना मुझे। जैसे क्या मैं इरेज कर रही हूँ, क्या मैं इरेज कर रही हूँ, हाँ। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्वेश्चन पूछ रहे तो एम ने आगे आ जाना है, एम आई इरेजिंग, ठीक है जी। मैं क्यों इरेज कर रही हूँ, वाई, क्यों आ गया एक्स्ट्रा, मैं क्यों इरेज कर रही हूँ, वाई एम आई इरेजिंग, वाई एम आई इरेजिंग, मैं क्यों इरेज कर रही हूँ, ठीक है। मैं क्या इरेज कर रही हूँ, मैं क्या इरेज कर रही हूँ। सो बाकी सारा सेंटेंस तो सेम ही, व्हाट, ये बस ये सारा सेंटेंस, ये क्या है, क्या मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। मैं क्या इरेज कर रही हूँ, तो यहाँ पर व्हाट आ जाना है, व्हाट एम आई इरेजिंग, समझ रहे हो। उसके बाद आप बताना, रमन बहाने बना रहा है, या फिर क्या रमन बहाने बना रहा है, क्या रमन बहाने बना रहा है, क्या रमन बहाने बना रहा है। इज रमन मेकिंग, इज रमन मेकिंग एक्सक्यूजेस, ठीक है जी। क्या रमन बहाने बना रहा है, रमन बहाने क्यों बना रहा है, क्यों को क्या बोलते हैं, वाई इज रमन मेकिंग एक्सक्यूजेस, रमन बहाने क्यों बना रहा है, वाई इज रमन मेकिंग एक्सक्यूजेस। क्या वो जा रहे हैं, क्या वो जा रहे हैं, आर दे गोइंग, क्या वो जा रहे हैं, आर दे गोइंग, ठीक है जी। आर दे गोइंग, वो क्यों जा रहे हैं, वाई आर दे गोइंग, ठीक है जी, वाई आर दे गोइंग। वो कहाँ जा रहे हैं, ये सारा सेंटेंस सेम, ये सारा हमने बोला था क्या वो जा रहे हैं, सो आर
दे गोइंग, ये था हमारा, क्या वो जा रहे हैं, आर दे गोइंग, वो कहाँ जा रहे हैं, ये सारा सारा सेम। जब क्वेश्चन पूछ रहे हो ना तो भाई साहब इन्होंने तो मुझे आना ही आना है, इन्होंने तो सामने आना ही आना है, जो विच व्हाट वेयर वो आके इनके साथ आ जाने हैं, बाकी सारा सेंटेंस सेम। वेयर आर दे गोइंग, वो कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर दे गोइंग, ठीक है जी, वेयर आर दे गोइंग। क्या वो कर रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, आर दे डूइंग, करने का बोलते हैं डूइंग, क्वेश्चन पूछ रहे हो तो इन्होंने तो सामने आना ही आना है, आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, बस साथ में व्हाट आ जाना है, व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट आर दे डूइंग, फॉर एग्जांपल व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, यू के साथ भी आर आएगा, व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है, अगर वो होगा, अगर आपको बोलना है कि वो क्या कर रहा है तो व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग राइट नाउ, वो भी क्या कर रहा है, राइट नाउ का मीनिंग क्या होता है, अभी, राइट नाउ का मीनिंग क्या होता है, अभी, राइट नाउ का मीनिंग क्या होता है, अभी, समझ रहे हो, व्हाट इज ही डूइंग राइट नाउ, वो अभी क्या कर रहा है, What is he doing right now? वो अभी क्या कर रहा है, nothing, nothing का मीनिंग कुछ नहीं, nothing, वो फ्री बैठा है, वो फ्री बैठा है, सबसे पहले वो को बोलते हैं ही, फिर साथ में आ जाना है इस, अभी वो बैठा क्या आपको सामने, साथ में आ जाना है काम, काम क्या है, बैठना, सिट इन, सिटिंग, फ्री को बोलते हैं आइडल, ही इज सिटिंग आइडल, मैंने बोला व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है, व्हाट इज ही कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग, और फिर आपने बोला वो फ्री बैठा है, he is sitting free, he is sitting free, समझ, what is he doing, आपने क्या बोला, he is sitting free, समझ रहे हो ना, डेली यूज किया करो, ठीक है, मैं मम्मा से बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग टू माई मॉम, आई एम टॉकिंग टू माई मॉम, मैं मम्मा से बात कर रही हूँ, सबसे पहले आई, फिर एम, फिर काम कर, बात करना, टू मॉम, आई एम टॉकिंग टू माई फादर, आई एम टॉकिंग टू माई मॉम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, आपने बोला यार मैं थक रही हूँ, आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम फीलिंग टायर्ड, इसका मतलब मैं थक रही हूँ, मैं थक रही हूँ को कैसे बोलोगे, आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम फीलिंग टायर्ड, मैं थक रही हूँ, आई एम फीलिंग टायर्ड, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, feeling sleepy, मुझे नींद आ रही है, I'm feeling sleepy, I'm feeling sleepy, मैं थक रही हूँ, I'm feeling tired, बस पहले I am फिर काम है फील करना, उसके साथ ing आ गया, और साथ में अगर नींद आ रही है तो sleepy, अगर थक रहे हो तो tired, I'm feeling tired, ठीक है जी, समझ रहे हो, अच्छा वो देखो हर्ष उबासी ले रहा है, हर्ष, वो देखो हर्ष उबासी ले रहा है ना, तो सबसे पहले हर्ष सिंगल है तो हर्ष साथ में आ जाएगा इज यॉर्निंग, हर्ष इज यॉर्निंग, हर्ष उबासी ले रहा है, हर्ष इज यॉर्निंग, समझ रहे हो, हर्ष उबासी क्यों ले रहा है, हर्ष उबासी क्यों ले रहा है, ये तो आएगा ही क्वेश्चन पूछने के लिए, ये तो सामने जाएगा ही जाएगा जब क्वेश्चन पूछना है, उससे पहले ये आगे चल रही है, मैं पूछता हूँ हर्ष से क्या प्रॉब्लम है, क्यों बाकी ले रहा है, तो ये तो आगे चली गया, तो इज हर्ष यॉर्निंग, इसका मतलब क्या हर्ष उबासी ले रहा है, क्या हर्ष उबासी ले रहा है, हर्ष उबासी क्यों ले रहा है, तो why is हर्ष यॉर्निंग, हर्ष उबासी क्यों ले रहा है, why is हर्ष यॉर्निंग, समझ आ रही है आपको कि जब आपने why, what, when, जब आपने क्वेश्चन पूछना है तो is, am, are इन सभी को सामने खड़ा कर देना है, ठीक है, अब अगर आपने पूछना है कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो साथ में which, what, where, why वो इस वर्ब के साथ, इसके साथ जो आपका is, am, are होगा उसके सामने लगा देना है, ठीक है, अगर ये मास्टर है तो ये हेड मास्टर है, तो मैं तो सभी से ही क्वेश्चन पूछूंगा,
और ये आपको पता मैं यहीं से क्वेश्चन पूछूंगा। समझ रहे हो ना आप? तो मुझे लगता है इसको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब मैं करूंगी आपका सारे का टेस्ट लूंगी। पहले कॉन्टिन्यूस टेंस का अच्छी तरह से टेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद आपका क्या होगा मिक्स का कॉन्टिन्यूस और सिंपल प्रेजेंट का टेस्ट लूंगी। एंड फॉर दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो आई विल आल्सो टेक योर टेस्ट। एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम खूब मिक्स टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब आप बोलोगे दैट वी आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन योर क्लास, देन हाउ वुड वी एबल टू डू दैट? आप कैसे करोगे? मैं क्वेश्चन पूछूंगी, 1 सेकंड के लिए पॉज करूंगी एंड यू हैव टू ट्राई टू स्पीक बाय योरसेल्फ। आपको बोलने की कोशिश करनी है, ठीक है जी? फिर मैं आंसर बताऊंगी। ऐसे एक रिवीजन क्लास रखेंगे, बिकॉज इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश यू हैव टू स्पीक। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल। गलत बोलो सही बोलो दैट डजंट मैटर, इट मैटर्स whether you are speaking or not। तो आपका बोलना जरूरी है, गलत बोलो सही बोलो ये मैटर नहीं करता है। So this is all about today's class. So if you people like this video, then please don't forget to subscribe the channel, click on the bell icon and the like button to boost my enthusiasm a bit. And if you have any kind of doubt, feel free to ask in the comment box. And if you want my online or offline classes, then I hope the numbers are visible to you on the screen. I think here there, I don't know from where it is. So नंबर होगा वहाँ पे, आप जब मर्जी कॉल करके कोई भी आपकी क्वेरी है आप पूछ सकते हो। I would be happy to answer your queries. And so that's all about today's video. But yeah, stay connected with my channel so that हम ऐसे practice करते जाए। And I really wanted people to grow as my all other students are growing. So see you in the next video with amazing knowledge.